दर्शकों नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। सत्ता का खुमार जिसे भी चढ़ जाए वह इस खुमार में ऐसा चूर होता है कि उसे उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता है। ये निशानी यह होती है कि वह सवाल खड़े करने वाले लोगों को ही रास्ते से दूर कर देता है। दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर देश की संसद को चलाएं। लेकिन आज हो क्या रहा है? संसद के भीतर नंबर के खुमार में सत्ता दल विपक्ष को संसद के भीतर लगातार हाशिए पर धकेलता जा रहा है। जैसे ही विपक्ष कोई सवाल पूछता है, सरकार उनके निलंबन का प्रस्ताव लाकर उनको ठिकाने लगा देती है। आज भी ऐसा ही हुआ जब विपक्ष के 31 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक स्थिति नहीं है। सरकार को समझना होगा कि देश में चुनाव होना और उसमें नंबर हासिल करना किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए एक शुरुआत की तरह है। लेकिन जब तक किसी भी देश में विपक्ष की आवाज का सम्मान नहीं होगा, तब तक देश का लोकतंत्र बहुत अधिक मजबूत नहीं हो सकता है। हम सभी लोगों ने इस देश की राजनीति में वह सुनहरा समय देखा है जब सरकार के फैसलों में विपक्ष के विचार भी झलकते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है। आज के समय में सत्ता के लिए विपक्ष नासूर सा बनता जा रहा है। तभी तो विपक्ष की शक्ल भी सदन में देखना नहीं चाहता है सत्ता। तभी तो आए दिन सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाकर विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। देश के पूर्व नरसिम्हा राव और विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बीच सकारात्मक राजनीति और रिलेशन को इस देश की राजनीति कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन आज उन्हीं दिवंगत वाजपेयी साहब का दल भाजपा के नेता विपक्षी सांसदों को नामर्द तक कह देते हैं। आज के समय में तो विपक्ष के नेता कुछ बोले, स्पीकर साहब तुरंत कलम चला देते हैं उनके सस्पेंशन पर, क्योंकि स्पीकर का पद भी तो सरकार के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। तो भाई रिस्क कौन ले? जैसा साहब चाहते हैं कर दो। दोस्तों, मौजूदा भाजपा की यही रणनीति दिख रही है कि विपक्ष सदन में हो ही ना। 2014 के बाद वाली भाजपा विपक्ष के बिना वाला लोकतंत्र चाहती है किसी भी कीमत पर, और विपक्ष को जनता आशीर्वाद दे भी दे तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले नियमों के साथ कबड्डी खेलकर विपक्ष को सस्पेंड कराने में सत्ता दल को बिल्कुल समय नहीं लगता है। दोस्तों, जिस नेहरू को भाजपा गाली दे देती है वह कितना ही बेहतर संबंध विपक्ष के साथ बनाकर रखते, वह किसी से छुपा नहीं, जिसकी खुद चर्चा देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी कई बार कर चुके थे। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई, जिसके मसले पर विपक्ष सरकार की तरफ से गृह मंत्री का बयान चाहता था, लेकिन बदले में मिला सस्पेंशन। दोस्तों, देश में एक नए तरह का लोकतंत्र जन्म ले रहा है, जैसा कि सत्ता दल चाहता है। सत्ता दल ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है जो विपक्ष कुछ बोले वो तैयार रहते हैं विपक्ष की बात को ट्रोल करने के लिए। समय के साथ जो ट्रोल गैंग खड़ी हो गई है वह विपक्ष की हर बात को सुने बिना ही कहने लगती है कि यह लोग क्या कहेंगे। यह लोग तो खुद भ्रष्टाचारी, वंशवादी और देशद्रोही तक कह दिया जाता है। मौजूदा सत्ता विरोध के स्वर बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है, बल्कि दोस्तों एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विरोध के स्वर को भी बराबर का सम्मान मिले। लेकिन मौजूदा सरकार तो शायद विपक्ष को नफरती नजरों से ही देखती है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। दोस्तों, विपक्ष को कुचलने के लिए सरकार कई तरह के हथकंडों का उपयोग कर रही है। संसद के भीतर सस्पेंशन करके पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना,
तो वहीं दूसरे स्तर पर जांच पड़ताल की तलवार लटका कर भी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश देश के भीतर लगातार हो रही है। सत्ता दल को समझना होगा कि लोकतंत्र में वह सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो एक निर्धारित नंबर लाकर आप सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन आप विपक्ष की आवाज सुनकर सभी के हितों को तय नहीं कर सकते जब तक विपक्ष की आवाज ना सुनी जाए। लेकिन मौजूदा राजनीति में तो सत्ता ने विपक्ष को लोकतंत्र और अपना दुश्मन ही समझ रखा है, तभी तो लगातार सस्पेंशन हो रहे हैं, सवाल के बदले निलंबन मिल रहा है, जो देश के सामाजिक लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक व्यवहार नहीं है। आप पीयूष गोयल का बयान सुनिए जब सस्पेंशन का प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया गया। Honorable members, please take your seat. I can tell you it has been a very, very painful day, and the house has been reduced to just being a shouting brigade. I have taken note with deep anguish, people getting into the well, showing placards, coming up to this level. This is unbecoming conduct. I appeal to you to please take your seats. Please, first take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Honorable members, I will be forced. Don't force my hands. No. How can I, one second. Please take your, how can I lend my ears to leader of the opposition who has written me 2 letters that he will not see me in the chamber? It has never happened in parliamentary democracy. You don't believe in dialogue, don't believe in discussion, don't believe in deliberation, don't believe in debate. You believe in disruption, you believe in disturbance. This cannot be allowed. No, honorable members, is this the conduct we have to display? We can't be doing this. Means what example are we setting? What example are we setting? Honorable members in deep pain, right from the start of today's proceedings, some honorable members had disrupted the house by shouting slogans, even entered the well of the house. The house had to be adjourned twice. Thereby the agenda by the house could not be taken up. Honorable members may appreciate that 0-hour submissions and question hour belong to them to raise matters of public importance and hold government accountable. Despite my repeated requests, some honorable members continued their act of willful defiance of the directives of the chair and violation of the rules of House. Due to their ignoble and grossly disorderly conduct, I hereby name the following members under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House of States. Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Shri Ami Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Ratwa, Shri Sayyid Nasir Hussain, Srimati Phulo Devi Natam, Shri Shakti Singh Goyal,
Sri K.C. Venugopal, he was there earlier creating absolute chaos in the house. Srimati Rajni Ashok Rao Patil, Srimati Ranjit Ranjan, Sri Imran Pratap Gadi, Sri Randeep Singh Surjewala, Sri Sukhendu Sekhar Ray, Sri Mohammad Nadimul Haq, Sri Abir Ranjan Vishwas, Dr. Shantanu Sen, Srimati Mosam Noor, Sri Prakash Singh Baraik, Sri Samirul Islam, Sri M. Sanmugam, Sri N.R. Ilango, Dr. Kani Moji NVN Somu, Sri R. Girirajan, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. Fayaz Ahmed, Dr. V. Shiv Darshan, Sri Ramnath Thakur, Sri Anil Prasad Hegde, Srimati Vandana Chauhan, Professor Ram Gopal Yadav. Sir, you had come earlier. I have before me the entire situation, therefore. Right now you are well seated, but you had come earlier. It stunned me. Sri Javed Ali Khan, Srimati Mahua Maji, Sri Jos K. Mani, Sri Ajit Kumar Bhuyan, Honorable Leader of the House, to move the motion. Sir, with your kind permission, I would like to speak from here because they are disturbing. I will not be able to speak from my seat, so I seek your permission to speak from here. Please go ahead. Sir, with your kind permission, I move the following motion that this House, having taken a serious note of the misconduct of Sri Pramod Tiwari, Sri Jairam Ramesh, Dr. Amin Yagdik, Sri Narayan Bhai J. Ratwa, Sri Syed Nasir Hussain, Srimati Phulo Devi Netam, Sri Shakti Singh Gohil, Sri K.C. Venugopal, Srimati Rajni Ashok Rao Patil, Srimati Ranjit Ranjan, Sri Imran Pratap Gadi, Sri Randeep Singh Surjewala, Sri Sukhendu Sekhar Ray, Sri Mohammad Nadimul Haq, Sri Abir Ranjan Vishwas, Dr. Shantanu Sen, Srimati Mosam Noor, Sri Prakash Singh Baraik, Sri Samirul Islam, Sri M. Shanmugam, Sri N.R. Ilango, Dr. Kanimoji NVN Somu, Sri R. Girirajan, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. Fayaz Ahmed, Dr. V. Sivadathan, Sri Ramnath Thakur, Sri Anil Prasad Hegde, Srimati Vandana Chauhan, Sri Ram Gopal Yadav, Sri Javed Ali Khan, Srimati Mahua Maji, Sri Jos K. Mani, Sri Ajit Kumar Bhuyan, who continuously shouted slogans and even entered the well of the House during the course of the day, thereby disrupting the proceedings of the House in gross violation of the rules of the House and utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned members be suspended from the service of the council for the remainder of the 262nd session under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. The question is that this House, having taken a very serious note of unbecoming conduct, disorderly conduct of Sri Pramod Tiwari, Sri Jairam Ramesh, Dr. Mi Yaznik, Sri Narayan Bhai J. Ratwa, Sri Syed Nasir Hussain, Srimati Phulo Devi Netam, Sri Shakti Singh Gohil, Sri K.C. Venugopal, Srimati Rajni Ashok Rao Patil, Srimati Ranjit Ranjan,
श्री इमरान प्रतापगढ़ी, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, श्री सुखेंदु शेखर रे, श्री मोहम्मद नदीमुल हक, श्री अबी रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, श्रीमती मौसम नूर, श्री प्रकाश चिक बराइक, श्री समीरुल इस्लाम, श्री एम सनमुगम, श्री एनआर इलंगो, डॉक्टर कानी मोजी एनवीएन सोमू, श्री आर गिरिराजन, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर वी शिवदासन, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े, श्रीमती वंदना चौहान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्री जावेद अली खान, श्रीमती मवा माझी, श्री जोस के मनी, श्री अजीत कुमार भुयान, who continuously shouted slogans, engaged in most indecorous conduct, even entered the well of the house, sending a very wrong signal, bringing this august house in severe disrepute, thereby disrupting the proceedings of the house in gross violation of the rules of the house and utter disregard to the authority of chair. And having been named by the chair, the above mentioned members, Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Shri Dr. Amir Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Rathwa, Shri Sayyid Nasir Hussain, Shrimati Phulo Devi Netam, Shri Shakti Singh Goyal, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Rajni Ashok Rao Patil, Shrimati Ranjit Ranjan, Shri Imran Pratap Gadi, Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Sukhendu Shekhar Ray, Shri Mohammad Nadibul Haq, श्री अबीर रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, श्रीमती मौसम नूर, श्री प्रकाश चिक बराइक, श्री समीरुल इस्लाम, श्री एम सनमुगम, श्री एनआर इलांगो, डॉक्टर काजी मोजी एनविन सोमू, श्री आर गिरिराजन, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर वी शिवदासन, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े, श्रीमती वंदना चौहान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्री जावेद अली खान, श्रीमती मवा माझी, Shri Jose K. Mani, Shri Ajit Kumar Bhoi, be suspended from the service of the council for the remainder of this session, 262nd session, under Rule 256 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members, Shri Pramod Tiwari, Shri Jairam Ramesh, Dr. Mi Yaznik, Shri Narayan Bhai J. Rathwa, Shri Sayyid Nasir Hussain, Shrimati Phulo Devi Netam, Shri Shakti Singh Goyal, Shri K.C. Venugopal, Shrimati Rajni Ashok Rao Patil, Shrimati Ranjit Ranjan, Shri Imran Pratap Gadi, Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Sukhendu Shekhar Ray, Shri Mohammad Nadimul Haq, श्री अबीर रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, श्रीमती मौसम नूर, श्री प्रकाश चिक बराइक, श्री समीरुल इस्लाम, श्री एम सनमुगम, श्री एनआर इलंगो, डॉक्टर कानी मोजी एनवीएन सोमू, श्री आर गिरिराजन, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, डॉक्टर फैयाज अहमद, डॉक्टर वी शिवदासन, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री अनिल प्रसाद हेगड़े, श्रीमती वंदना चौहान, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, श्री जावेद अली खान, श्रीमती मवा माझी, श्री जोस के मनी, Shri Ajit Kumar Bhuyan are suspended from the service of the council for the remaining part of the 2nd session of Rajya Sabha. The suspended members are required under Rule 256(3) to quit the precincts of the Council of States. Honorable. तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या कहना है विपक्ष के सांसदों के सस्पेंशन पर? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।